नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एक मुलाकात ग्राम के मुखिया से। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बलोदी, जो कि ब्लॉक पराली जिला बलौदा बाजार के अंतर्गत आता है। यहाँ के सरपंच श्री हेतराम सोनू कुर्रे जी से हम जानेंगे कि गांव में कौन कौन से विकास कार्य किए जा रहे हैं और भविष्य में गांव की दिशा दशा किस ओर बढ़ने वाली है। साथियों, सरपंच हेतराम सोनू कुर्रे जी का कहना है कि सरपंच बनने से पहले वह खेती बाड़ी का काम करते थे और आज भी एक मेहनती किसान के रूप में जुड़े हुए हैं। गांव में अनेक समस्याएं थी और उन्हीं का समाधान खोजने की सोच के साथ वे चुनाव मैदान में उतरे। 6 प्रत्याशी मैदान में थे और हेतराम कुर्रे जी ने 300 वोटों से शानदार जीत दर्ज की। उनका मानना है कि पद से नहीं, नियत और सेवा भाव से काम होता है और इसी सोच के साथ वे आज भी निरंतर गाँव के विकास में लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत बलौदी में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए कई कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई है। पेयजल, सड़क सफाई, ग्रामीण सुविधाएं और युवाओं के लिए अवसर, इन सभी क्षेत्रों में पंचायत लगातार काम कर रही है। सरपंच जी का उद्देश्य है कि बलौदी को एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाए, जहां हर घर तक विकास की रोशनी पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, एक मुलाकात ग्राम के मुखिया के साथ आज हम लोग ग्राम पंचायत बलौदी पहुंच गए हैं। आज ग्राम पंचायत सरपंच जी बैठा हुआ है, इनसे हम बात करते हैं। बताइए महोदय, आपका शुभ नाम क्या है? सर, मेरा नाम हेतराम सोनू कुर्रे है। मैं नवनिर्वाचित सरपंच ग्राम पंचायत बलौदी। जी, आप सरपंच नहीं थे, क्या करते थे आप? मैं कृषि कार्य करता था और अब भी कृषि कार्य करता हूँ। जी, जैसे कि सरपंच बनने का विचार आपके मन में कैसे है? मेरे मन में काफी दिनों से चल रहा था कि मैं गांव में सरपंच बनूं, गांव के लिए कुछ करूं। ऐसे 5-10 साल से मेरे मन में था और मैं गांव में सबसे व्यवहार बना के रखा था, उसका मुझे आज लाभ मिला है। ये चुनाव लड़े तो कितने विपक्ष में खड़े थे आपके? हम लोग 6 प्रत्याशी थे टोटल। 6 प्रत्याशी खड़े थे, तो कितने वोटों से जीते आप यहाँ? मैं 300 वोटों से जीता हूँ। जी, तो जीतने के बाद गांव में कौन सा काम कर रहे हैं, कुछ बताएंगे आप? मैं जीतने के बाद गांव में रोका छेका का कार्य, गली में कीचड़ होता था वहाँ मुरम राबिस वगैरह पटिंग किया हूँ। जहाँ गड्ढे में पानी भर जाता था, कुछ जगह उसको सीसीकरण किया हूँ जी, और गली सफाई का कार्य भी किया हूँ। जी, कुएं में जाली लगाना और नल जल व्यवस्था कहीं कहीं टूटा फूटा था, उसको कंप्लीट कराया हूँ सर। अभी गौ माता के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पंचायत में? अभी गौ माता के लिए हम लोग समस्त ग्रामवासी मिल के अभी तक हम लोग चराने जाते हैं और दूसरे गांव की मवेशी हमारे गांव में आकर फसल नष्ट न करे करके अभी भी हमारे गांव में 6-6 लोगों की टीम जाती है। रोहासी रोड में और पलारी रोड में बैठे रहते हैं और 6 लोग हमारे गांव में जो मवेशी रखे हैं उसको चराने के लिए भी जाते हैं। जी, जैसे कि एक बात और पूछूंगा आपको, यहाँ पे आपके यहाँ किसान भाई लोग धान बेचने कहाँ जाते हैं? हमारे गांव में ही मंडी है और आसपास के खपरी है, बोड़ी, वहाँ भी हमारे ही मंडी में बेचते हैं धान। यहाँ शिक्षा कहाँ तक है, मतलब स्कूल? हायर सेकेंडरी है सर। जी जी, तो यहाँ बैठने की व्यवस्था कैसे है, आप कुछ बताएंगे आप? बैठने की व्यवस्था तो कुर्सी टेबल में बैठते हैं बच्चे लोग। नहीं, व्यवस्था कैसे, रूम की कैसे है? आप रूम है, गणित और मैथ्स, गणित और कॉमर्स का कोर्स नहीं होता हायर सेकेंडरी में, कमरे की अभाव से। जी, वो हायर सेकेंडरी बना है जिन्हें पीछे में ऊपर में बिल्डिंग में 3 रूम का है, वो अभी अधूरा है। उसको कंप्लीट कराने के लिए हम लोग गौरी शंकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पास गए थे और दे के आए हैं लेटर। अब आगे की भेजेंगे सर कुछ जानकारी उन लोग। जैसे कि बात पूछूंगा, हर सरपंच हर कोई ना कोई उद्देश्य लेकर चुनाव लड़ते हैं ना, तो आपका भी जो सपना होगा गांव के लिए, ऐसा क्या क्या काम जो सोचे आप गांव के लिए जो होना चाहिए? हम लोग गांव के लिए सर, हम लोग सिर्फ कृषि कार्य को बढ़ावा देना है। गांव में जो आवारा मवेशी घूमते हैं उसको संरक्षित कर गांव में फसल नष्ट न हो करके फसल बचाना, ये उद्देश्य। आगामी में हम लोग उन्हारी पाती की बुआई भी करेंगे और अभी तक तो बढ़िया चल रहा है सर। हमारे गांव में इस साल फसल नष्ट नहीं हुआ है और ठीक है सर अभी तक तो। एक और बात पूछना चाहिए, जैसे कि सरपंच आप बने हैं ना, तो
क्या मतलब सपना था आपका जो गांव में हमें कमी लगती है सबसे ज्यादा आपको यहाँ? गांव में तो शराब जुआ गाली गलौच चलते थे, सब परेशान थे। उसको हम लोग महिला संगठन करके और पंचायत बुलाकर महिला पुरुष एक साथ बैठ के जो भी निर्णय लेते हैं, और शराब बेचने वाले कोचियों को घर घर जाके समझाई दिए हैं। जी। उसके अलावा नहीं मानते हैं उसको पंचायत अच्छा, पहले आपके उनको गांव में दंडित करते हैं। शराब बिकता था? हाँ सर, अभी मतलब उसको मतलब महिला समूह द्वारा आप लोग मिलकर उसको बंद करा दिए। जी जी। तो एक बात और पूछूंगा आपको, जैसे कि अभी आपके जो मेन समस्या क्या है गांव का भी? अब मेन समस्या है 15 वित्त का पैसा नहीं आ रहा है, गली सफाई नहीं हो पा रही है, जी जी। और गली सफाई साथ साथ नाली सफाई और हमारी कुछ व्यवस्था जिसको हम लोग उस पैसे से करा सकते हैं, जी इस कारण से 15 वित्त के अभाव से हम लोग नहीं करा पा रहे हैं। जी जी। ठीक। देख सकते हैं हम लोग ग्राम पंचायत बलौदी के सरपंच से मुलाकात किए और इन्होंने अपने गांव के छोटे बड़े जो काम किए उनके बारे में जानकारी दिया। इनका मेन उद्देश्य है कि यहाँ पे बहुत लोग गांव में शराब बेचते थे, तो इन्होंने समूह का संगठन कर कर महिला और पुरुष मिलकर इन लोग यहाँ के लोगों को समझाकर दारू को बंद कराए हैं। और इनका ये कहना है कि अगर 15 वित्त का पैसा मिलता है तो हमारे जो गांव में जो सफाई है, अभी जो मतलब व्यवस्था नहीं बन पा रहा है, उनके लिए काम अच्छे से करेंगे, इनका ऐसा कहना है। और इनके लिए बहुत सारा काम रुका हुआ है। थैंक यू। मैं बता तरुण साहू, एक मुलाकात मुखिया के साथ।